अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने इंटरव्यू किया है आरिफ मजीद आरिफ साहब का। आरिफ मजीद आरिफ साहब का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है। हैदराबाद एक अदाकारों फनकारों का शहर है, ना सिर्फ फनकारों का शहर है बल्कि वहाँ फनकारों को पजीराई भी बहुत दी जाती है, उनकी पजीराई होती है। और आरिफ हबीब आरिफ साहब की मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक के ऊपर, वहाँ के सिनेमाओं के हवाले से उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हुई थी, आपको भी बीच में नजर आएंगी तस्वीरें। वो सिनेमा की तस्वीरें लगाई हुई थी। हैदराबाद में कितने सिनेमे हुआ करते थे, वहाँ पे कौन कौन सी फिल्में चलती थी, क्या क्या होता था, और किस आर्टिस्ट का एक सिनेमा था वहाँ पे। उस सिनेमे पे, वहाँ के जो सिनेमे के हवाले से आज वहाँ क्या कंडीशन है, और हैदराबाद से किन किन अदाकारों का ताल्लुक था, आप में से यकीनन ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं वो भी सुनेंगे, बताएंगे। आरिफ मजीद आरिफ सब कुछ बताएंगे आपको। तो हम इंटरव्यू सुनेगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आरिफ मजीद आरिफ साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। आरिफ मजीद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने CH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। मैंने आपकी तहरीर देखी आरिफ भाई, मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के। हैदराबाद के हवाले से वैसे भी काफी सारी बातें हैं जो अदाकारों से मुतल्लिक, वहाँ के अदाकार भी और वहाँ के आर्टिस्ट जो है, लेकिन जो सिनेमों की डिटेल है वो आपने जो बड़ी तफसील से लिखी, जरा बताइएगा कितने सिनेमे थे, और उसमें पहले ये बताइएगा सिनेमे थे कितने, उनके हवाले से बाद में फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूं। हैदराबाद के शहर आपको बताया कि फन सकाफत का बड़ा मरकज रहा है, और मोहम्मद अली और कुर्बान जिलानी, नीकी खान, मुस्तफा कुरैशी और दीगर बहुत सारे अफराद ने यहाँ से नाम रोशन किया है। सिनेमाओं का जहाँ जिक्र है तो क़याम पाकिस्तान से कबल भी और उसके बाद भी जो मेरे इल्म में है वो 21 सिनेमा घर ऐसे थे कि जो अपना वजूद रखते थे, उनकी नुमाइश होती थी, और उनमें से देश भर में मैंने भी फिल्में देखी। बड़े अच्छे मयारी सिनेमा हुआ करते थे जिनमें है चांदनी है, संगीत है और राहत है, न्यू डिस्ट्रिक्ट है। अगर कुछ सिनेमा ऐसे थे जो अंग्रेजी फिल्मों के लिए मखसूस थे और कुछ उर्दू फिल्मों के लिए भी थे। और एक आपको बात बताऊं जो शायद आपके इल्म में ना हो कि इलाइट सिनेमा जो है वो वहीद बुराक साहब की मलकियत थी। अच्छा। उनके वालिद निसार बुराक साहब ने उसे लिया था, लेकिन बाद में उसको रन जो है वो वहीद बुराक साहब करते थे, और ये भी शुनीद है कि वो अक्सर आया भी करते थे हैदराबाद। अच्छा। और हैदराबाद में मेरा तो बचपन था जब वहीद साहब का उरूस था, मैं तो उस टाइम टिफली मकतब था। तो लेकिन जो हमारे दूसरे फिल्मी अहबाब है सीनियर, वो ये बताते हैं कि वहीद बुराक की फिल्म सिर्फ और सिर्फ लाइव सिनेमा में लगती थी फर्स्ट रन के अंदर। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा मतलब माहौल रहा है हैदराबाद के अंदर। फैमिलियां आती थी। मैंने खुद अपनी जिंदगी की इब्तदाई फिल्में अम्मी अब्बू के साथ तो देखी, बल्कि मेरी दादी ने भी मुझे जो है वो, मेरी दादी भी हम सब बहन भाइयों को लेकर एक फिल्म देखने गई थी, अनमोल। बिल्कुल। सिनेमा में ये उस टाइम शायद मैं तीसरी या चौथी में था, तो उस फिल्म का एक जो मुकालमा था वो मुझे बड़ा याद था, और मैं बहुत दादी से बहस करता था कि भाई औरत कैसे कहती है कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। हाँ हाँ। अब ये कि बस ये तुरफा तमाशा है कि हम हर अच्छी चीज की तरह पाकिस्तानी हर अच्छी चीज से दूर होते जा रहे हैं और मसनूई जिंदगी को लेकर। अच्छा, कहते हैं हालात। जी बोलिए। जी आरिफ भाई, ये बताइएगा कि जो सिनेमा थे, जिस तरह अब बेम्बिनो सिनेमा कराची में भी है, गालबन वो हैदराबाद में भी था, और फिर जो सिनेमाओं के, अगर आप सीधा सिनेमाओं के नाम ले लें और जो कंपैरेटिवली बेहतर थे, जहाँ पे अच्छी फिल्में लगती थी या फैमिली जाना पसंद करती थी, वो सिनेमा कौन से थे? देखिए, ये इसका ताल्लुक है कि वो शहर के किस इलाके में वाक़ है। तो शहर का मरकजी इलाका था, यानी सदर है, कैंटोनमेंट है या गाड़ी खाता है, यहाँ सारे वो सिनेमा घर थे यहाँ फैमिली जाती थी। इनके अंदर जो मशहूर सिनेमा थे उनमें कोहिनूर, राहत, फिरदौस, चांदनी, और उसके बाद और जो न्यू मैजेस्टिक था वो किस जगह पे था? न्यू मैजेस्टिक सिनेमा बिल्कुल सदर में वाक़ था, उसके सामने छावनी थी। अच्छा। और वो उसके दोनों अतराफ इतनी बड़ी खुली कुशादा जगह थी, और सिनेमा भी इतना कुशादा था कि उसके जो खाली जगह थी जहाँ ठेले वगैरह लगते थे और कार पार्किंग होती थी, वहाँ एक छोटा मोटा क्रिकेट का मैच भी हो सकता था। अच्छा। इतना कुशादा सिनेमा था वो। और इसी तरह एक सिनेमा का मैं आपको जिक्र करूँ जो मेरे बचपन में बना और मेरी जवानी के अंदर ही खत्म हो गया, ये था फिरदौस सिनेमा। आपको आपके फिरदौस सिनेमा, फिरदौस सिनेमा गाड़ी खाता में बिल्कुल मशहूर था। और ये आपको जो हैदराबाद में जो बहुत बड़े साफी ग्रुप है
काजी अकबर, जिनका मशहूर सिंधी अखबार की व्रत है और आजकल सिंध न्यूज चैनल भी है, और जो काफी अजद आबिद जो सियासतदान है की उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये उनके खानदान का है। इनके 3 सिनेमाघर थे, फिरदौस, राहत और शालीमार। अच्छा, और ये मेन थिएटर में शुमार होते थे, नई फिल्में आती थी या साइड थिएटर थे? जिन सिनेमाओं के मैंने आपको नाम लिए, चांदनी, राहत, फिरदौस, कोहिनूर, वीनस, ये मेन सिनेमा में शुमार होते थे। इसी तरह लतीफाबाद में भी 3 सिनेमा थे। अच्छा, इन 3 सिनेमाओं की खासियत ये थी कि यहाँ फिल्म भी शुरू होती थी, यानी 3 वाला शो तकरीबन 4:45 बजे शुरू होता था। और क्योंकि उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये सुना है कि सिनेमा 3 सिनेमा मिलके एक फिल्म लगाते थे, तो जब वो 2 रील मरकजी सिनेमा पे चल जाती थी तो फिर वो इनका जो है कारिंदा, जिसके बाद मोटरसाइकिल होंडा 50 होती थी, हमने कई तरह बार देखा कि वो फिल्म लेके आ रहा है, डब्बे लेके आ रहा है और फिर वो वापस लेने जा रहा है। तो इन सिनेमाओं के अंदर जो आखिरी शो है, यानी कि लतीफाबाद के सिनेमा में आखिरी शो 12 बजे नहीं, लेकिन तकरीबन वो 1:15 बजे खत्म होता था। ओके, अच्छा, ये काफियत थी इनकी। अगर मैं आपको एटाफ सिनेमा का जिक्र कर रहा था, तो ये हैदराबाद का सबसे जदीद और वाहिद सिनेमा था। अच्छा, ये आपको पता है कि हैदराबाद गंजू टक्कर पहाड़ी पे वाक़ है। अच्छा, तो हाँ। एक चाड़ी पे वाक़ था जिसका नाम आज तक एटाफ चाड़ी है। इसके बिल्कुल पीक के ऊपर ये सिनेमा था और सामने भट्टी और अजीज टी ग्राउंड था, जिसके एक तरफ काफियाबाद, ठंडी सड़क और एक तरफ लतीफाबाद नजर आता था। इस सिनेमा के अंदर हैदराबाद में पहली दफा स्लो, यानी कि जो समझने के ढलान वाला जो है वो चढ़ाई थी, यानी कि 2 जीने तो मौजूद थे, लेकिन एक चढ़ाई ऐसी थी जिससे आप कार भी ऊपर ले जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। अच्छा, ये उस वक्त में हैदराबाद के लिए और लोगों के लिए बड़ी एक मुनफरिद बात थी और हम खुद उसी से आया जाया करते थे। ये सिनेमा एक अर्से तक इसमें उर्दू फिल्में दिखाई, लेकिन बाद में ये सिर्फ इंग्लिश फिल्मों के लिए, अंग्रेजी फिल्मों के लिए मुख्तस हो गया और मैंने जेम्स बॉन्ड वगैरह की सारी फिल्में यही देखी। अच्छा, खाली जेम्स बॉन्ड की देखी ना, दूसरी तो किसी किस्म की कोई फिल्म देखी है? नहीं, वो दूसरी फिल्मों के लिए देखेंगे तुरफा तमाशा के जब फिल्मी सवाल को सदक पे सवाल आया और इंडियन फिल्मों की दिलचस्पी के लिए आमद हो गई जी जी, और फिर वो जिया साहब का दौर आया तो इन फिल्मों की बड़ी हौसला शिकनी हुई। तो जब कारोबार खत्म होने लगा, खासतौर पे 80 के एंड में और 90 में, तो कुछ सिनेमाघर जो बड़े अच्छे सिनेमा करते थे, जैसे शालीमार सिनेमा बड़ा मरकजी सिनेमा था और इस तरह ओडियन सिनेमा था और कैपरी, फिर ये दूसरी फजूल किस्म की फिल्में लगाने लग गए कि जहाँ अच्छे लोग नहीं जाया करते थे। ये भी हालांकि मैं समझता हूँ कि इन चीजों के लिए भी कोई एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि हर जब आप बुराई को बिल्कुल एक जगह रखेंगे तो वो एक ही जगह रहेगी, वरना फिर वो हर तरफ फैल जाएगी। अच्छा, अरे भाई मुझे बताइएगा कि ये मैं बाद में आता हूँ कि इस वक्त वहां पे क्या क्या बने हुए हैं जो सन में थे, लेकिन ये बताइएगा कि आपको क्या याद पड़ता है कि कौन कौन सी फिल्में जो हैं उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा चली। एक होता है अब पिंडी में मुझे टिप्स पे याद है कि कौन कौन सी फिल्में सिनेमाओं पे ज्यादा चली हैं। कराची और लाहौर में तो आप सुनते रहते हैं, बड़े बड़े मरकज हैं ये, तो यहाँ तो फिल्में तो जुबलियां मनाती थी। तो कोई याद पड़ता है कि हैदराबाद के अंदर कौन कौन सी फिल्में ज्यादा चली और किस किस सिनेमा पे? एक साथ बात यही है कि जो मेरी फिल्मी उम्र है ना, वो तकरीबन बचपन में तो मैंने नदीम की सारी फिल्में वाली खाते हुए देखी। अच्छा, याद कोई नहीं है, गाने याद है लेकिन नाम पता है कि फिल्में, फिर बाद में इल्म हुआ कि ये फिल्में थी। लेकिन जो अपने यानी उसमें फिल्म देखनी शुरू की, उसके अंदर जैसे दिल लगी, दामद और चिंगारी और बाजार हुसैन फिल्म आई थी, इसी तरह संगिल नदीम साहब की फिल्म आई थी 1982 में, जिसके अंदर नादिया हसन के 2 गाने, बाबरा शरीफ जी, कुर्बानी फिल्म हैदराबाद में बहुत चली है। और मैं आपको इवन ये बताऊं कि मैंने 90s के एंड के अंदर चांदनी सिनेमा के अंदर शमा और परवाना, जो मेरी पैदाइश की वक्त की फिल्म है, वो जब मैं फिल्म देखने गया हूँ तो पूरा सिनेमा और सिनेमा के बाहर की पूरी जगह खचाखच भरी हुई थी। और जब बाद में मैंने ये पढ़ा कि भाई ये फिल्म तो इसमें फिल्म ने अपने फर्स्ट रन में जब ये इफ्तिदा हुआ था तो इत्तेफाक नहीं चली थी। इस तरह उमर शरीफ की जब 420 ईद वाले दिन लगी थी। अच्छा, लतीफाबाद की तो तीनों सिनेमा थे ना, वो 8 नंबर लतीफाबाद में इस तरह थे कि एक की दीवार दूसरे से मिली हुई थी। अच्छा, एक चौक पे इस तरह थे कि गोलाई में थे, यानी कि चौक के गोलाई में थे, तो वो तीनों सिनेमाओं की आपस के अंदर दीवारें मिली हुई थी। और एक फिल्म इसमें ऐसी भी है, मेरा ख्याल है कि शायद एक तो इंडियन नूरजहां आई थी
वो फिल्म इन तीन सिनेमाओं में चली है। और एक दो फिल्में और भी ऐसी है कि जो बराबर के सिनेमा में एक ही फिल्म चली। कौन से सिनेमा में? ये चिराग महल, संगीत और शाहीन। हाँ, इस पे एक ही सिनेमा लकीराबाद में एक साथ होते थे। ऐसा भी हुआ। अच्छा, इसी तरह बंदीनो और वीना सिनेमा बिल्कुल यानी एक की दीवार के नीचे दूसरा सिनेमा था। इसमें भी बाद ऐसा हुआ कि एक ही फिल्म लगी हो। ठीक। अच्छा, सबसे जो आखिरी सिनेमा हैदराबाद में मस्मार हुआ है वो था शहाब सिनेमा। शहाब, अच्छा। शहाब, अभी इसके बारे में भी मैंने अपने हैदराबाद ग्रुप में पोस्ट लगाई थी। ये तकरीबन 6 महीने पहले मस्मार हुआ है और उसकी मस्मार होती हुई तस्वीर भी मेरे पास है, मैं वो भी आपको देख दूंगा। बंदीनो सिनेमा अभी मौजूद है बिल्कुल, लेकिन ये सुना है कि उसमें से मशीनरी शायद है या हट गई है, लेकिन वो कुछ अर्से से नुमाइश फिल्मों की नहीं हो रही, वो मेरे दफ्तर के रास्ते में। और अब चले, अभी ये फिर लगे हाथों बता दें, अभी सिनेमा कोई मौजूद है वहां पे हैदराबाद में? इस तरह से हैदराबाद में एक बॉलीवुड मॉल है, अंदर सिनेप्लेक्स है। हाँ, सिनेप्लेक्स तो छोड़ दें, मैं पुराने सिनेमा की, सिनेप्लेक्स तो हर जगह बन गए हैं। जो सिंगल स्क्रीन और मैं सिनेमा मानता भी उनको, जिस सिनेमा के बाहर खड़े होकर आप बोतल भी पी सकते हैं और सिनेमा में चिप्स भी ले जाए और मूंगफली भी ले जाए, सब कुछ। हाँ, ये बात ठीक है बिल्कुल। वो उन सिनेमाओं का लुत्फ भी अलग है। ये सिनेप्लेक्स वगैरह तो सब ये ठीक है, ये जिद्दत अच्छी चीज है, लेकिन बात यह है कि हम जिद्दत के नाम पे अपनी रिवायत खो जा रहे हैं, खो बैठे हैं, बल्कि ये समझ लीजिए। एक सिनेमा भी अब ऐसा नहीं है, बस यही अफसोस की बात है कि एक सिनेमा भी ऐसा नहीं है जिसमें हम अपने फिल्मी शौक पूरे कर सके। उनकी फिल्में भी वैसी नहीं बन रही है, लेकिन पुरानी फिल्में तो देख सकते हैं। और अली भाई की फिल्में बताएं कौन सी चली वहां पे, क्योंकि अली भाई का ताल्लुक भी उसी शहर से था। देखिए अली भाई का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से था और मेरे ऑफिस के बिल्कुल करीब जाने से तकरीबन 1 फरमान के फासले में था फिरदौस सिनेमा, जिसकी जगह फिरदौस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपने ये भी पूछा था कि कहाँ था गया, वो बाद में बताऊंगा। उसके बिल्कुल सामने गली में अली भाई का घर था, मोहम्मद अली भाई का घर। अच्छा। वो घर आज भी मौजूद है। और मजे की बात है कि उनके जो बचपन के जो दोस्त है कमर अहमद साहब है, पाकिस्तान क्रिकेट के और बल्कि बीबीसी के बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की कमेंट्री, क्रिकेट शपथ में कमर अहमद। तो वो अक्सर अपने तस्वीरें ग्रुप में शेयर करते रहते हैं अली भाई के साथ बचपन की उनके। और तो मैं आपको जरूर वो देखूंगा, बल्कि इसी ग्रुप में लगाऊंगा तो आप देखिएगा। बिल्कुल। अली भाई बहुत आते थे, बहुत दफा आए, उनकी फिल्में बहुत चली है अली भाई की। अली भाई गुलामी की बात है। और मैं तो यकीन करेंगे, मेरे ऑफिस के एक तरफ रेडियो पाकिस्तान है, जब मैं कभी उस तरफ जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इन्हीं गलियों से, इन्हीं जगहों से कभी मोहम्मद अली भाई भी गुजरे होंगे। अब लगे आता हूँ आपको एक मोहम्मद अली साहब का वाक़या सुना दूं कि ये वाक़या सुनाने से पहले ये बता दें अभी कौन रहता है उनके घर में? उनके घर सुना है वो तो चले गए, मतलब ये वो तो चले गए, कोई और लोग रहते हैं शायद 20-22 रहते हैं, बस अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि उनके जो एक भांजे थे, मोहम्मद अली के एक भांजे थे पीर फरीद जान सरंदी, वो DIG एक जमाने में हैदराबाद में SSP रह चुके हैं, अब DIG रैंक पर है। तो वहां से मैंने मालूमात करने की कोशिश की थी, लेकिन बताया था कि अली भाई से बहुत हफ्ते पहले ही उनके बड़े भाई इरशाद अली ने इसको भेज दिया था और फिर वो चले गए। ठीक। और अच्छा, वो वाक़या आप बता रहे थे, वाक़या? हाँ, मोहम्मद अली साहब का वाक़या मुझे किसी साहब ने बताया कि रेडियो पाकिस्तान के सामने एक पान वाला है। अब उसकी पुश्ते दर पुश्ते चल रही है, अब तो बच्चों का पता भी नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि मोहम्मद अली साहब जब अपने काम उरूज में पहुंचे और जब हैदराबाद आते थे तो उन्होंने बारहा कोशिश की उस पान वाले को वो बहाने जरूर कटवा दें जो उनके नाम पे लिखे हुए अली भाई बहाने। तो उस पान वाले ने कहा कि अली भाई आप मुझे दुनिया का खजाना दे दें तो मैं ये लफ्ज नहीं काटूंगा मोहम्मद अली भाई बहाने, क्योंकि मेरी जिंदगी के आखिर में मैं अपने बच्चों को और अपनी औलादों को दिखाऊंगा कि देखो अली भाई मेरे दोस्त थे। उसके बाद सुना है अली भाई ने उनकी बड़ी मदद भी की। आपको पता है अली भाई कितने। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं थोड़ा वहीमा साहब के हवाले से जिसने आपने जिक्र किया, तो वो भी हैदराबाद उनका आना होता था कोई फिल्म का जब इफ्तिताह होता था, या सिनेमा के ऊपर वैसे देखने के लिए अरेंजमेंट वगैरह सारा होता ना? ये भी मेरी सुनने सुनाई बात है कि मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था। लोग ये बताते हैं कि वो अपने जब भी वो शूटिंग कराची में होती थी
तो वो हैदराबाद तशरीफ लाते थे और मैं कोशिश करके कोई ऐसे साहब ढूंढ लूंगा जो इस बात की गवाही दे दे और कुछ किस्से भी बता दे। तो वो सैनमा आज भी मौजूद है, उनका एलाइट, लेकिन वो एक तरफ से बल्दिया ने कुछ टैक्स वगैरह की या शायद कुछ पर्दा वर्दा था उस चक्कर में वो उन्होंने आनंद फानंद गिरा दिया था और पिछले 30 साल से वो सैनमा ऐसे ही आधा गिरा हुआ है, अभी भी मौजूद है। लेकिन अभी यकीनन वो तो वही मां साहब की फैमिली ने तो सारी चीजें बेच दी थी ना, वो तो उसी टाइम पे क्या होगा। जी बिल्कुल, वो तो गाँव चले गए थे, बाद में वो कराची चले गए, ये चीजें चले गए, लेकिन ये सैनमा उनका सैनमा था वहां पे, मशहूर है ये। अच्छा, एक चीज मैं बिल्कुल आखिर में आरिफ भाई, मैं अक्सर मैंने 1970-80 के भी अखबारात देखे, सबसे ज्यादा आर्टिस्ट की जो कदर की जाती है हैदराबाद में की जाती है। इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि न सिर्फ हैदराबाद के आर्टिस्ट की कदर की जाती है बल्कि ताजपोशियां होती हैं दूसरे शहरों के रहने वाले अदाकारों की भी। वो बाकायदा वहां पे हबीब साहब भी जाया करते थे, इजाज साहब की भी ताजपोशी हुई वहां पे। हबीब साहब की बेटी जो है, हबीब साहब की बेटी या जो बम्बई बेकरी है हैदराबाद में बड़ी मशहूर, उसके एक वक्त के एक मैनेजर थे तो उनके घर में थी। तो हबीब साहब आते थे और अपने इंतकाल तक वो अपनी बेटी के घर पे आते रहे, हबीब रहमान साहब। अच्छा, जहाँ तक बात है तो मैं बताऊं, हैदराबाद में एक साहब है मलिक जमाल, अच्छा, उनका ग्रुप है याद माजी। अच्छा, वो है हैदराबाद के फिल्मी इंसाइक्लोपीडिया। हाँ, वो मैं बिल्कुल उनका देखता रहता हूँ मैं। हाँ, तो वो जनूनी आदमी है। अभी देखे, उन्होंने 8 मार्च को नदीम बेग साहब को बुलाया था मेहरान आर्ट काउंसिल लतीफाबाद में, बहुत बड़ा बेहतरीन आलीशान ऑडिटोरियम है। अच्छा, उसमें 3 घर में वो जगानी थी और मैं खुद उसमें शरीक था। इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक हैदराबाद में किसी ने नहीं किया। अभी उन्होंने आखिरी में प्रोग्राम किया प्रेस क्लब में, उसके अंदर मुस्तफा करीम साहब आए थे। वो बेलौस आदमी है, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, उनके प्रोग्रामों में परफॉर्मेंस वगैरह भी होती है। सबसे कमाल की बात है कि कोई लच्चरपन नहीं होता, ये बड़ी बात है, उदापन नहीं होता। मैं खुद उन प्रोग्रामों में जब मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ, वो करते हैं। अभी उन्होंने रानी के बारे में प्रोग्राम किया, उन्होंने अभी हमारे एक पुराने कोई शायर थे, नाम मेरे घर में नहीं आ रहा, तो कनाडा चले गए हैं, उनके लिए वो आए थे तो उनके लिए किया प्रोग्राम। रंगीला साहब के लिए प्रोग्राम किया, मुनव्वर तरीफ के लिए किया, करीब रानी के साथ कहीं होने वाला है। वो हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई प्रोग्राम लाजमी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने यादें ताज़ा की हैदराबाद के हवाले से, सैनमाओं के हवाले से, वहाँ की शख्सियात के हवाले से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना आरिफ मजीद आरिफ साहब को, हमें बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।